लेकर आज तक भगवान के भगत जो है, शंकर भगवान के भगत, मंदिर में जाने के बाद, पूजा करने के बाद गाल बजाकर बाबा को प्रसन्न करते हैं। और तब से सरकार ये गाल बजाने वाली प्रथा बन गई। सती मैया ने शरीर का त्याग किया है, लेकिन आपको बताऊं, शरीर त्यागने से पहले सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिमगिरी गृह जाई, यही कारण हिमगिरी गृह जाई, जनमी पाए जनमी पार्वती तन पाए, जननी पार्वती तन पाए, जननी पार्वती तन पाए। सती मैया ने मरने से पहले भगवान से वरदान मांगा है, राम जी से। क्या वरदान मांगा? हे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे। और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। हिमांचल के घर में पार्वती मां का अवतरण हुआ है। एक दिन नारद जी पहुंचे हिमालय के घर में। हिमांचल राज ने नारद जी के पांव को पखारा, पूजन किया, पार्वती जी को बुला करके प्रणाम करवाया और कहा, मुनिवर आप मेरी बेटी की हाथ की रेखाएं देख करके बताइए ना, इनमें क्या क्या दोष गुण है। नारद जी पार्वती मैया का हाथ लिए और बोले, महाराज आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज। आपकी बेटी को उनके पति बहुत प्रेम करेंगे। आपकी बेटी की पूजा होगी। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के ही नाम को लेकर के जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज आप दोनों को आपकी बेटी के कारण यश की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है क्या मेरी बेटी में कोई? नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके पति में थोड़ा दिखाई दे रहा है। जो होने वाले पति कहिए तो उनका बता दूं। हिमांचल जी बोले, बता दीजिए। नारद जी बोले, नोट करते जाइए। आपके बेटी का पति कैसा होगा? अगुना अमाना मातु पितुहीना। आपके बिटिया का पति अगुण होगा। क्या होगा सुरेश जी? अगुण मने? हाँ, सुरेश जी बोले बिना गुण का। यही हिमांचल जी समझ लिए, अगुण मने बिना गुण का होगा। लेकिन नारद जी ये नहीं बोले थे। नारद जी बोले थे अगुण यानी सत रज तम तीनों प्रकार के गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा। अमान मने मान सम्मान से परे। अमान मने मान सम्मान से परे। हिमांचल जी समझ लिया अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। बाबा मान सम्मान से परे। देखिए कई लोग होते हैं उनको कोई मान सम्मान से लेना देना नहीं।
कथा में आएंगे, जगह मिलेगा सोफा पर बैठेंगे, नहीं मिलेगा सामने नीचे बैठ जाएंगे, कहीं नहीं मिलेगा पीछे बैठेंगे, उधर में नहीं मिला खड़े खड़े सुन के चले जाएंगे। लेकिन जिसको मान सम्मान की पड़ी है वो आएगा पहले घुस करके, बैठिए चल के, सोफा नहीं है ना, हम बैठते नीचे नहीं बैठते हैं, हम सोफा पे बैठते हैं। ये क्या है? मान सम्मान की भूख है। बाबा का कोई आप दर्शन करिए ना, किसी पर कौन कौन सा फल चढ़ता है, आम चढ़ता है, सेव चढ़ता है, केला चढ़ता है, संतरा चढ़ता है, खरबूज चढ़ता है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा धतूरा चढ़ाइए, बाबा गदगद। जिस फल का कोई डिमांड नहीं करता वो फल बाबा को चाहिए, एकदम आनंद, कोई मतलब नहीं, मान सम्मान से परे। नारद जी बोले आपके बेटी का जो पति होगा उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? बोले मरे नहीं थे ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं थे। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले असली तो अभी बताया ही नहीं हूं। बोले असली मतलब और क्या बचा है? नारद जी बोले आपकी बेटी का पति जोगी जटिल अकाम मना नागन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिले परे हस्त से। बोले नारद जी आपके बेटी का जो पति है वो जोगी होगा, जोगी। जोगी देखें आप लोग, जोगी उत्तर प्रदेश में जोगी मिलते हैं देखने को, गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के, सर पर गेरुआ रंग का साफा लगा करके और हाथ में सारंगी लेके बजाते बजाते घूमते रहते हैं, उनको कहते हैं जोगी। नारद जी बोले आपका बेटी का पति जोगी होगा। आप समझिए आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने गए हैं, घर के बाहर ड्राइंग में आप बैठे हैं, लड़के के माता पिता के साथ बातचीत चल रही है, चाय पानी कर लिए, आपने कहा एक बार बेटे को देख लेता मैं आंख से, बाबू का दर्शन हो जाता। बोले अभी बुलाते, अभी बुलाते हैं। माता पिता ने आदेश दिया, बेटा बाहर से निकला और आप देखे बेटा वही साफा लगाए, गेरुआ कपड़ा पहने, सारंगी बजाते निकले। अरे हो मोरे रामा, आप ये देखेंगे तो शादी की बात करेंगे कि भागेंगे वहां से। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, जटाएं, अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले महाराज क्या क्या बता रहे हैं आप? नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया हूं मैं। बोले इसके बाद क्या बचा है बताने को? नारद जी बोले महाराज कुछ नहीं पहनेगा, नंगा रहेगा, नंगा, नगन अमंगल वेश। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, अस स्वामी यही कहा मिली मरे हस्त से। आपकी बिटिया की हाथ की रेखा ऐसी बता रही है कि इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। हिमांचल जी और पार्वती जी की मैया मैना जी ये दोनों दाहिने बैठे थे, रोने लगे। पार्वती जी बाएं बैठी थी, रोने लगी। दशा एक समझब बिलगाना, रो दोनों रहे हैं। हिमांचल मैना दुख में रो रहे हैं कि इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला दूल्हा लिख दिया ब्रह्मा जी ने। अब पार्वती जी प्रसन्नता में रो रही हैं, खुशी के आंसू हैं। जैसे सुनी मन में सोचने लगी जो जो लक्षण बता रहे हैं ये सारे लक्षण तो मेरे भोले भंडारी जी में है। लग रहा है राम जी से जो वरदान मैंने मांगा था वो वरदान मुझे राम जी ने दे दिया। माँ प्रसन्न होके रो रहे हैं। हिमांचल जी 10 मिनट रोने के बाद नारद जी को उठा करके दूसरे कमरे में ले गए। सरकार आ जाकर बोले नारद जी नमस्ते, कोई ऑप्शन है? बोले कैसा ऑप्शन? बोले दूल्हा बदलने का कोई स्कीम है आपके पास? दूल्हा चेंज कर दीजिए।
आप जो कहिएगा हम करेंगे, जितना लगेगा टीटाराम हम दे देंगे, आप दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले दूल्हा बदल दीजिए? अरे कहा मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीला देवरज नर नाग मुनि रमेत निहार। दूल्हा नहीं बदल सकता। दूल्हा तो वही मिलेगा जो आपकी बिटिया की ललाट पर ब्रह्मा जी ने लिख दिया है। नारद जी बोले हिमांचल जी, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं ये सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शंकर में है। और मैं कहता हूं यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा महाराज, ये मेरा वचन है आपको। विवाह कैसे होगा? नारद जी रास्ता बताएं। जो तप करे कुमारी तुम्हारे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेठे सकहि त्रिपुरारे, भावे उमेठे सकहि त्रिपुरारे। नारद जी बोले यदि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य इनको प्राप्त होंगे। उतनी छोटी अवस्था में मां पार्वती अगले दिन माता पिता को प्रणाम करके वन में जाकर तपस्या करने लगी। कठोर तपस्या मैया ने किया। संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए, साग खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन पार बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। बिल पाती मही पर सुखाए, बिल पाती मही पर सुखाए। तीन सहस संबत सोई खाए, तीन सहस संबत सोई खाए। पुनि पारिहारे ओ खाने पर ना, पुनि पारिहारे सुखाने परना। उमहि नाम तब भयउ अपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। उमहि नाम तब भयउ अपरना। पार्वती मैया ने हजारों हजारों वर्ष तक कितनी कठोर तपस्या की है वन में जाकर। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने पार्वती मैया की प्रशंसा की और कहा, हे भवानी जी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। आपके मन में जो बसे हैं वही आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। इधर भगवान शंकर सती मैया के जाने के बाद वैराग्य में आ गए। कैलाश से निकल पड़े, घूमने लगे। कहीं भगत जी मिलते तो उनको कथा सुनाते, कहीं कथा मिलती तो बैठकर कथा सुनते। एक दिन श्री रघुनाथ जी भगवान शंकर के सन्मुख प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, बाबा यदि मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा, जो आज्ञा करिए प्रभु। तो राम जी ने कहा, मैं यही चाहता हूं आप जाई विवाह शैलजहि, यह मोहि मांगे दे। राम जी ने कहा भगवान शंकर से कि आप जाकर के पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। शंकर भगवान ने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं करने के लिए ये उचित नहीं है, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं,
आपने यदि कह दिया है तो हम आपकी बात कैसे टालेंगे। इसलिए हे नाथ, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी बोले सिर पे न रखिए, हृदय में रखिए, क्योंकि सिर पर गंगा जी बही रही हैं आपकी। सिर पे आज्ञा रखिएगा तो कहीं गंगा जी के साथ आज्ञा भी न बही के चली जाए, इसलिए हृदय में धारण करिए। राम जी अंतर ध्यान हुए। राम जी के जाने के बाद भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की निष्ठा का पता लगवाया है। और जैसे शंकर भगवान को मां पार्वती की निष्ठा का पता चला है, बाबा इतने आनंदित हुए कि फिर समाधि में चले गए हैं। पिछली बार गए तो 87,000 वर्ष बाद लौटे, अब फिर गए, अब कब आएंगे किसी को नहीं पता। बाबा समाधि में गए और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करता है। आपको ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, ये जितने राक्षस हुए सरकार, जन्म लेने के बाद इन राक्षसों का एक सूत्रीय कार्यक्रम है, तपस्या करो। कहे तपस्या करो, तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगना है, मरे नहीं। और जितने ये असुर हुए सब मांगे वरदान, हम मरे नहीं, हम मरे सब मरे। ताड़कासुर भी तपस्या किया, ब्रह्मा जी गए वरदान देने, ताड़कासुर बोला हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो दिमाग लगाने लगा कैसे न मरूंगा मैं। तो सोचा शंकर जी समाधि में है, कब आएंगे किसी को पता नहीं। आ भी गए तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी नहीं है तो बेटा कैसे होगा। तो ताड़कासुर ने वरदान मांगा कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। और जैसे वरदान मिला, ताड़कासुर लगा देवताओं को त्रास देने। त्राहिमाम करते देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा ये मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है इसने, कन्या विवाह के लिए तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर निकाल ले आइए, फिर विवाह हो जाएगा। इंद्र बोले ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो शंकर भगवान को समाधि से निकालने जाएगा बाबा पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ। देव कार्य करना है ऐसा जानकर कामदेव अपने पूरे प्रभाव का विस्तार करके चले हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 48 मिनट समय लगा है कामदेव को। कितनी देर? जोर से कहिए। 48 मिनट में भगवान शंकर के पास ब्रह्मलोक से पहुंचे हैं कामदेव, और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम की वशीभूत हो गई। जो महात्मा मुनि ब्रह्म का दर्शन किया करते थे उनको चारों तरफ स्त्री दिखाई देने लगी। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। यहां एक दोहा लिखा गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं धरी न का सोरठा है, सोरठा धरी न काहू धीर सब कर मन मन सिज हरे। मनसिज नाम है कामदेव का। गोस्वामी जी कहते हैं उस 48 मिनट में कोई भी धैर्य धारण नहीं किया, कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया। ये लिखने के बाद गोस्वामी जी बोले अरे ये तो गलत लिख गया मेरे से। ऐसा थोड़ी होगा कि कामदेव सबके मन को आकर्षित कर लिए होंगे, एक दो लोग तो बचे ही होंगे कोई ना कोई। और यहां सबकर लिख गया है, अब मिटाएं कैसे। गोस्वामी जी मिटाते नहीं थे व्हाइटनर से, जो लिख गया सो लिख गया। अब दिमाग काम न किया सरकार तो कलम और भोजपत्र वहीं रख करके सो गए, कहे कल देखेंगे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अगले दिन जब गोस्वामी जी जगे तो इसकी आगे वाली पंक्ति लिखी हुई थी वहां पर, लिखा हुआ मिला। किसने लिखा? हनुमान जी महाराज लिख करके चले गए थे आगे वाली लाइन, क्योंकि गोस्वामी जी फंस गए थे। गोस्वामी जी लिखे
धरी न काहू धीर, किसी ने धैर्य नहीं धारण किया। सब कर मन मन सिज हरे, कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया। नीचे हनुमान जी लिखे, जे राखे रघुबीर, उस समय भी राम जी ने जिसकी रक्षा की, ते उबरे ते ही काल महू, उस विपत समय में राम जी ने जिसको बचाया उस पर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव कैलाश पहुंचे, जाकर देखे भगवान शंकर पर प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? भीतर राम जी बैठे हैं शंकर जी के। कामदेव का आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप करके बैठ गए, धनुष बाण निकाले, धनुष पर अपना 5 बाण रखकर खींचे और 5 बाण भगवान शंकर के हृदय में उतार दिए। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। किसने मारा मुझे? दाएं देखे, बाएं देखे, सामने देखे, तब तक आम के पत्तों के पीछे सौरव पल्लव मदन बिलोका भयं कोप कंप्यो त्रैलोका, बाबा इतने क्रोधित हुए, तीसरा नेत्र खुल गया। तापसी बती नयन उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा, चितवत काम भयं जरि छारा, चितवत काम भयं जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, ज्ञान चक्षु के खुलने के साथ ही कामदेव उसी समय वहीं पर जल के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता कांपने लगे, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आकर बैठ गई। बाबा को दया आ गई। शंकर भगवान ने कहा, रति अब ते रति तव नाथ कर, होए ही नाम बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज मेला। शंकर भगवान ने कहा, रति रो मत, आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा। और मैं कहता हूं, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा आपको वचन दिया गया। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद देवता दौड़ करके आए। लेकिन आपको बताऊं, देवता आए हैं सब एक साथ, लेकिन सबकी बोली अलग अलग है। आदमी जब डरा रहता है ना, तो जितने भगवान याद आते हैं सबका नाम लेता है। आप कहीं रास्ते में, सुनसान रास्ते में चल रहे हो और पता चल जाए कि सामने वाले पेड़ पर तो भूत रहता है। अब उसके बाद स्थिति देखिए, हे शंकर भगवान, हे काली माई, हे दुर्गा माई, हे हनुमान जी, हे गणपति भगवान, जितने देवता याद आते हैं सबका नाम याद आता है। देवता आए हैं एक साथ, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं पृथक पृथक तिन की न प्रशंसा। एक देवता ने कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे ने कहा, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। तीसरे ने कहा, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। देवताओं ने कहा, अलग अलग बोलने से काम नहीं चलता है। गंगाधारा शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है काली घटा के अंदर दामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा
चर्म बसन धारी राज पर सवारी, मृग चरम बसन पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, राज पर सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। एक बार भी जो कही दे हारा हारा महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, उचारे सब पाप दोष टारे, हर नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। हरि ब्रह्मानंद नाथ सारे, ब्रह्मानंद नाथ सारे, हाँ ब्रह्मानंद नाथ सारे, ब्रह्मानंद नाथ शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा। बाबा प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने पूछा आप लोग क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता हैं ये सभी देवता आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उत्साह में उछल रहे हैं। निज नयननि देखा चाहत नाथ तुम्हार विवाह। आपने तो राम जी को वचन भी दिया है आप विवाह करेंगे। शंकर भगवान बोले जी दिया तो है। ब्रह्मा जी बोले क्या आज्ञा है? बाबा बोले ठीक है तैयारी करिए आप लोग। देवता जय जयकार करने लगे। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के यहाँ, वहां से मुहूर्त लेकर के आए। क्या लेकर के आए? किस दिन विवाह होगा ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त सुनाया है। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का सरकार, और कहा कि अमुक तिथि पर ठीक सायंकाल 5 बजे देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ देवियों के साथ बाराती बन के कैलाश आएंगे। लेकिन एक सूचना है, दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए जितने बाराती हैं अपने अपने वाहन पर बैठ करके आएंगे। दूल्हे की खुद ही गाड़ी की व्यवस्था नहीं है अभी। निज वाहन पर बैठकर सभी देवता बाराती बन करके कैलाश आएंगे 5 बजे। देवता जय जयकार करते गए और विवाह का दिन आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध हो ही सगुन मंगल शुभद करही अपछरा। आजकल विवाह में एक नई रस्म का प्रचलन है, संगीत का कार्यक्रम। आप समझ रहे हैं ना? संगीत का फंक्शन होता है ना घर में, शादी विवाह में। अच्छा आप बताओ किसके घर में होता है? नहीं वो तो सबके घर में होता है, वो हम नहीं पूछ रहे हैं। बाराती के घर में होता है, बारातियों के घर में कि दूल्हा दुल्हन के घर में? जोर से बोलिए। दूल्हे के घर में भी संगीत का कार्यक्रम होता है, दुल्हन के घर में भी होता है। लेकिन भगवान शंकर का विवाह पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा विवाह था जहां दूल्हे के घर में कोई संगीत का फंक्शन नहीं है, सारा फंक्शन बारातियों के घर चल रहा है। देवलोक में देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, बधाई गीत गाई जा रही हैं। आज सभी देवता अपने मेकअप को करने के बाद अपनी गाड़ी की मेकअप में लगे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। भगवान विष्णु किस पर चलते हैं पता है?
गरुण जी पर